अगर आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिए तो आपकी 9 दिन का व्रत मान्यता नहीं जाएगा। 9 दिन का नवरात्र का फल जो भी है आपका व्यर्थ जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, जय माँ काली। मैं अमूल्य बात कर रहा हूँ माँ काली वास्तु ज्योतिष से। आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में, नवरात्रि का व्रत के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि के व्रत में क्या हम खाएं या क्या ना खाएं, अगर ये चीज अगर आपने खा लिया तो आपका 9 दिन का व्रत माना नहीं जाएगा। ये अंतिम वीडियो तो बने रही है। व्रत तो सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन व्रत का कुछ नियम है खाने पीने का। अगर इसमें अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका व्रत करना व्यर्थ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि साल में 4 बार आता है। 2 नवरात्रि होता है, चैत्र नवरात्रि और शारदा नवरात्रि, ये तो सबको पता है। तो शारदीय नवरात्रि जहाँ पे डांडिया वगैरह खेलते हैं, ये तो सब लोगों को पता है। और एक नवरात्रि होता है चैत्र नवरात्रि, जो अभी शुरुआत होने वाला है। और 2 गुप्त नवरात्रि होता है। गुप्त नवरात्रि क्या है? उसमें साधक लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं। वो गुप्त नवरात्र में हमारा वीडियो में हमने पहले बता चुका है, हमारे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि कब शुरू हो रहा है। 30 मार्च 2025 से नवरात्रि शुरुआत हो रहा है और 7 अप्रैल 2025 तक नवरात्रि चलेगा। इसके बीचों में नवरात्रि में कुछ नियम है खान पीन के, उसके बीच में हम बात करेंगे। नवरात्रि इसीलिए करते हैं कि आपका हर मनोकामना पूरा हो और माता जी का आशीर्वाद बने रहे। माता जी दुर्गा जी जो है, उनकी आशीर्वाद हमेशा बने रहे। माता जी को अगर कोई सिद्ध कर लेता है, उनसे शक्तिशाली कोई देवी नहीं है। इसके लिए माता जी को बोला गया, या देवी सर्वोम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। माँ दुर्गा की जितना भी देवी है, माता दुर्गा की अवतार है। तो इसके लिए आप माता दुर्गा जी का अगर आप ध्यान से पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो आप सोच नहीं सकते आपकी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार हो जाएगा। यहाँ तक भी बहुत लोग बोलते हैं जादू टोना करनी, भूत प्रेत निशाच, ये सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे जिस घर पे दुर्गा माता का वास होता है, उस घर में अमंगल हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए पूजा तो हर कोई कर लेता है, माता जी तो सबको माफ कर लेता है। कोई हाथ जोड़ लिया, कुछ कर पाया नहीं कर पाया, माता जी तो सब अपने बच्चे ही हैं, वो अपना बच्चा समझ के माफ कर लेता है। लेकिन कुछ व्रत के बारे में हम क्या बात करें, व्रत के बारे में क्या खा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। व्रत के अंदर आप अनाज बिल्कुल मत खाइए। अनाज में जैसे क्या होता है, गेहूं का आटा, जवारी, बाजरा, ये सब चीज़ों में आप वंचित रहिए। अनाज अगर आप गेहूं का आटा, बाजरी, पूड़ी, ये सब चीज़ें खाए तो आप समझ लो आपका व्रत का कोई कीमत ही नहीं है। उसके साथ आप क्या क्या आटा खा सकते हैं? राजगिरी का आटा, कट्टू का आटा, सिंगाड़े के आटा, ये सब आटा अगर आप खाते हैं तो नवरात्र में इसका मान्यता है। साथ में नवरात्र में फल फ्रूट खा सकते हैं, जितना भी सारे ऋतु फल होता है उतना आप खा सकते हैं। लेकिन हाँ, जमीन में पैदा हुआ फल, जमीन में पैदा हुआ चीजें भी आप खा सकते हैं। जैसे शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, ये भी आप खा सकते हैं। और खीरा भी साथ में खा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फल फ्रूट में तो मैंने बता दिया, ऋतु फल में सब आता है, आम, अंगूर, केला, संतरा, मौसम्बी, ये सब खा सकते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, फल फूल की बात हो गया। मिठाई के बारे में, आप घर बना हुआ मिठाई एकदम मस्त से खाइए, खोया में बना हुआ खाइए। मक्खन आप घर में बना के भी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। ये भी नवरात्र में मान्यता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं। मार्केट से करिए, शुद्धता हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो आप अपने घर में लस्सी वगैरह बना कर, खोया का मिठाई जो भी बनाकर, छेना पनीरी बनाकर आप अपना घर से खा सकते हैं।
ये सब चीज़ें खाने के बाद ये आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि नवरात्र में काफ़ी आपका मान्यता होता है। और साथ साथ में मसाला होता है कि भाई 9 दिन है, कभी दिल करेगा मसाला जो भी है। मसाला में क्या होता है कि आप काली मिर्ची खा सकते हैं, लौंग खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, बहुत लोग तो जीरा भी खाते हैं और अजवाइन भी ऐसे भी खा सकते हैं। और कौन लोग क्या करते हैं, सुबह का शुरुआत करते हैं गर्म पानी के साथ, थोड़ा सा अजवानी पानी को गर्म करें, गुनगुना पानी पीते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गलती से अगर अचार वगैरह कभी खा लिए तो ये बिल्कुल ना खाएं। खास करके नवरात्र में प्याज और लहसुन बिल्कुल ना बनाए, घर में ना लाए। और मांस मदिरा तो दूर दूर तक तो इसकी कोई लेना देना नहीं है। वो तो बिल्कुल, जब प्याज लहसुन नहीं चल रहा तो वो तो नहीं चलेगा। उसके साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर कोई नारी कर रहा है व्रत को, अपनी पति की इज्जत करे। अगर पति कर रहा है तो पत्नी की इज्जत करे, नारी की असम्मान बिल्कुल ना करे। ऐसे भी कभी करना ही नहीं चाहिए। कभी कभी अगर हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक झगड़ा हो जाता है तो बाकी दिन हो सकता है बाकी, लेकिन नवरात्र में कभी किसको आप पति पत्नी का साथ है, किसी भी कन्या के साथ आप दूर व्यवहार ना करें। ऐसे भी कभी करना ही नहीं चाहिए। वो दिन तो बिल्कुल ही ना करें, इसमें फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप 9 दिन व्रत करके अगर आप किसी लेडीज को गाली दे देते हैं, किसी के साथ बदतमीज कर लेते हैं, तो समझ जाइए आपकी 9 दिन का फल 0 हो जाएगा। इसी के लिए ये चीज़ों को आप ध्यान रखें। हरदम मन में छल कपट ना लाए और किसी की नुकसान ना सोचे। एकदम शुद्धता के साथ आप करें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो नवरात्र का मान्यता बिल्कुल नहीं होता है। उसके साथ साथ क्या करें, व्रत अपने